हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं ऑन एडिट फंक्शन के बारे में, जिसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम ऑन ओपन एंड ऑन एडिट फंक्शन को ट्राई किया था, तो अभी हम ऑन एडिट फंक्शन को और डीप डाउन जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम लोग ऑन एडिट को यूज़ कर सकते हैं, ऑन ओपन को यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पर एक अवेलेबिलिटी दे रखी है कि इवेंट्स यानी कि हमारे फंक्शंस बेसिकली सिंपल ट्रिगर्स हैं और इंस्टॉलेबल ट्रिगर्स हैं। ठीक है, मैं दोनों के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। सिंपल ट्रिगर्स क्या होता है, हमें किसी तरीके का इंस्टॉलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड किए जा चुके हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑन ओपन को शीट में, स्लाइड में, फॉर्म में, डॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, और इंस्टॉलेबल ट्रिगर्स को हम लोग शीट, फॉर्म और डॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए कहने का मतलब ये है कि मैंने अपना कोई कस्टम फंक्शन बनाया है जिसको मैं चाहता हूँ ऑन ओपन पे चले। ठीक है, लेकिन ऑन ओपन क्या है, स्पेसिफिक है, खुद से वो फंक्शन बना हुआ है कि उसके अंदर जो लिखा होगा वो अपने आप चलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को भी थोड़ा सा जब हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, तब आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऑन एडिट फंक्शन क्या है, सिर्फ स्प्रेडशीट पर बना हुआ है। वो सिंपल ट्रिगर भी है और इंस्टॉलेबल ट्रिगर भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑन एडिट को देखते हैं। थोड़ा सा ऑन एडिट हमें क्या क्या देता है। जैसे यहाँ पर ऑन एडिट देता है हमें ऑथ मोड, ओल्ड वैल्यू, रेंज, सोर्स, ट्रिगर आईडी, यूज़र एंड वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इनका यूज़ बताता हूँ। ठीक है, ऑथ मोड का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत हमें ऑथेंटिकेशन में काम आता है, सो उसकी हमें नीड नहीं पड़ती ऑटोमेशन के दौरान, तो हम इसको स्किप करेंगे। हम चलते हैं ओल्ड वैल्यू। ठीक है, सबसे मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट ओल्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट ओल्ड वैल्यू। ठीक है, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में दिया था मैंने, सेम टू सेम ई में क्या आएगा, हमारा इवेंट आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर है, आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, ई डॉट यूज़र एंड ई डॉट वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्स्ट वैल्यू हम कर देंगे ई डॉट वैल्यू कॉन्स्ट यूज़र इक्वल ई डॉट यूज़र। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने इस कोड को एक बार कमेंट करते हैं। और कमेंट करके हम लोग एक बार ऊपर की वैल्यूज़ को कंसोल करके देखते हैं कि क्या क्या देता है। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड वैल्यू, फिर हमारा आता है यूज़र। ठीक है, अब फंक्शन कब चलेगा, सेम जैसे ही हमारा को चेंज होगा। अब मैं इस 10 को ना 100 करता हूँ, तो मुझे ओल्ड वैल्यू भी मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू भी मिलेगी, और किस यूज़र ने करा वो भी मिलेगा। अब मुझे रिजल्ट यहाँ नहीं, एग्जीक्यूशन में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं 10। 10 क्या है हमारा, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू 100 है, और जो हमारा यूज़र है, यूज़र ने हमें दिया एक ऑब्जेक्ट में हमें टू स्ट्रिंग दिया, गेट यूज़र लॉगिन आईडी, गेट यूज़र नेम, गेट ईमेल और निक नेम। ठीक है, यानी कि मैं अगर इसको करूं यूज़र डॉट, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि किसी तरीके की एरर ना हो, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, और मैं इस वैल्यू को 10 कर देता हूँ। मैं फिर से देखूँगा क्या आएगा, टेन और निक नेम। ठीक है, और वैल्यू भी अभी आएंगी, लेकिन जो जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है उसका रिजल्ट उस हिसाब से आ जाता है अपने आप। ठीक है, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, निक नेम और मेल आईडी। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जब भी यूज़र अप्रूव कर रहा है, तो मुझे यूज़र पता चल सकता है कि करने वाला अप्रूव कौन कर रहा है।
ठीक है। अगर वो वैलिड पर्सन है कि मैं चाहता हूँ कि वो यूज़ करे या उसकी मेल आईडी से ही स्पेसिफिक या अप्रूव्ड हो तो अप्रूव करेंगे, नहीं तो हम ब्लैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने पुराने कोड को अनकमेंट करेंगे। अब हमें अनकमेंट किया तो हमने क्या बोला कि हम सेम इफ कंडीशन में ही ये चेक करा देते हैं कि यूज़र की जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वो इक्वल टू हो हमें जो ईमेल आईडी मिली है। ठीक है, इस ईमेल आईडी के तभी वो अप्रूव होगा, वरना वो अप्रूव नहीं होगा। तो अप्रूव होने पे अप्रूव तो होगा। अगर मैंने वहाँ पर वैल्यू चेंज की है तो वो अप्रूव होगा, लेकिन अप्रूव होने पे वो डेटा शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर वो अप्रूव हुआ, यूज़र ने अप्रूव किया, बट वो यूज़र ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई और यूज़र ने उसको अप्रूव कर दिया है तो वो फिर से वो ब्लैंक हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो एल्स कंडीशन में डाल सकता हूँ। एल्स में एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं। क्या करते हैं कि वो रेंज क्या होगी, हमें उसकी कॉलम भी पता होगा, शीट का नेम भी पता होगा, हमें सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले क्या होगी, सोर्स से हम लोग लेते हैं सोर्स डॉट गेट गेट एक्टिव शीट। ठीक है, डॉट गेट रेंज। अब गेट रेंज में हमें डालना क्या, रेंज डॉट गेट कॉलम। भाई हमें पता रहेगा ना कि किस कॉलम में और किस रो में वो एडिट हुआ है। तो पहले रो आएगी, फिर कॉलम आएगा, डॉट सेट गेट रेंज डॉट सेट। सेट वैल्यू क्यों नहीं रेफर कर रहा, एक बार हम लोग खुद देखते हैं। कुछ एरर थ्रो करेगा तो देखते हैं क्या एरर थ्रो करेगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू लेता हूँ ओल्ड वैल्यू, यानी कि अगर यूज़र ने डिसअप्रूव का अप्रूव किया था तो वापसी वहाँ पर वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यानी कि यूज़र ने आके डिसअप्रूव को अप्रूव किया, तो अगर वो वैलिड पर्सन था जो डिसअप्रूव को अप्रूव कर सकता है तो ये अप्रूव हो जाएगा, वरना वो फिर से डिसअप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एल्स के केस में। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इस शीट को यहाँ पर अप्रूव करते हैं। ठीक है, अप्रूव करने पे एग्जीक्यूशन में देखते हैं क्या आता है। हमने अप्रूव की थी लाइन 2731, अप्रूव में आया 2731। ओके, और हमारा टाइम स्टैम्प भी आया कि किस टाइम पर किया है। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प वाला मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने क्या कंफर्म कर लिया कि अप्रूव तो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र इसको अप्रूव करे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन को डालता हूँ एनीवन कैन एडिट। ठीक है, और मैं एक इनकॉग्निटो मोड में जाकर, ठीक है, इस शीट को एडिट करता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इस डिसअप्रूव को हम लोग अप्रूव करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन में देखेंगे कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ। अनडिफाइंड अप्रूव्ड, ओके, ये तो अप्रूव्ड हुआ, लेकिन ट्रिगर नहीं चला। ठीक है, अब ट्रिगर क्यों नहीं चला, क्या कोई बता सकता है ट्रिगर क्यों नहीं चला। ट्रिगर इसलिए नहीं चला क्योंकि इसके एंड पे
स्क्रिप्ट जो थी हमारी अप्रूव्ड ही नहीं थी, यानी कि ऑथेंटिकेशन था ही नहीं स्क्रिप्ट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, मैं किसी और अपने अनदर यूज़र पे चलता हूँ और मैं उसको एक बार ओपन करता हूँ। स्क्रिप्ट ऑथराइज कब होगी? जब उस पर कोई वैलिड यूज़र होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए स्क्रिप्ट चली। अब इस डिसअप्रूव को हम अप्रूव करते हैं और देखते हैं स्क्रिप्ट चल गई, ऑन ओपन भी चला और ऑन एडिट भी चला। ठीक है, तो ऑन एडिट क्या चला? सबसे पहली चीज़ सिंपल ट्रिगर, यानी कि ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही वो चल गया। अब डिसअप्रूव हुआ, अप्रूव हुआ, और यहाँ पर कुछ और कंसोल आया नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं लेकिन हुआ क्या। अप्रूव्ड हो फिर से डिसअप्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि यूज़र ने अप्रूव किया था हमने, लेकिन वो डिसअप्रूव ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि उसे वैलिड यूज़र मिला ही नहीं। तो कोई भी आके डायरेक्टली आपके किसी भी शीट को अप्रूव डिसअप्रूव नहीं कर सकता, आप यहाँ पर उससे वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब और चीज़ देखते हैं कि भाई आपका ऑथेंटिकेशन मोड, कि हमारा यहाँ पर चीज़ें मिसिंग थी, यानी कि हमें उसकी आईडी और वो सब नहीं मिला। ठीक है, तो हम एक बार ऑथेंटिकेशन को चेक कर लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन मोड हमें देता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम लोग स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑथ मोड इक्वल ई डॉट ऑथ मोड। ठीक है, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे कॉमन, ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने जब इसको अप्रूव किया फिर से, तो क्या कुछ आया? नहीं आया। ठीक है, एडिटर में कुछ, यानी कि हमें अभी ऑथ मोड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसको हम लोग आगे करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, तो आपके इस ऑथ मोड को भी मैं वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अभी हमने क्या देखा कि हम एक ऑथेंटिकेशन हमने अपनी तरफ से अप्रूवल बनाया कि वैलिड यूज़र को ही हम सिर्फ स्टेटस को अप्रूव करने का दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि डेट का सेक्शन कैसे आया। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया डेट नाम से, और जब मैं अप्रूवल शीट में उस डेटा को अपेंड कर रहा था, तो अपेंड करते टाइम मैंने एक नया एरे बनाया जिसके अंदर डेटा था। रिमेनिंग डेटा का जो मेरा एरे था मैंने उसको स्प्रेड किया। ठीक है, तो स्प्रेड करने के बाद में वो एक सिंपल एरे बन गया मेरा, जिसकी वजह से मुझे वो टाइम स्टैम्प मिल पाया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं यूज़र का ईमेल कैप्चर जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं अब अप्रूव करूँगा तो अप्रूव होगा? ठीक है, मैं इसको अप्रूव करके देखता हूँ। ये था 21, ठीक है 21/4/7, और यहाँ पर यूज़र का ईमेल भी आ गया कि किस यूज़र ने किस टाइम पर अप्रूव किया है। तो आप हर एक चीज़ की ट्रैकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे कुछ और ऑटोमेशंस की। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये डेटा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ स्टेटस को डिसअप्रूव कर देता हूँ। डिसअप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? ओके, ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ कि यहाँ पर क्या है कि इफ़ आपकी वैल्यू अप्रूव्ड है तो इस एल्स की वजह से आप उसको डिसअप्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी ओल्ड वैल्यू पेस्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा
कि उसको बोलना पड़ेगा कि इफ़ को हम लोग प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं, एल्स के बाद में भी इफ़ को हम डिफाइन करेंगे कैसे, कि अगर यूज़र जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है इसके बराबर, तभी हम लोग उसमें ओल्ड वैल्यू पेस्ट करेंगे, नई वैल्यू हम पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग डिसअप्रूव करके देखते हैं। तो ये डिसअप्रूव हो गया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा अभी तक तो डेटा था कि भाई मैं एक एक करके स्टेटस को अप्रूव कर रहा था। मैं चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी स्क्रिप्ट रन हो और ये सारा डेटा पिक करे, इसमें से अपडेट, अप्रूवल और डिसअप्रूव्ड वाली शीट्स को, डेटा को अलग अलग पेश कर दे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं गेट शीट डेटा। ठीक है, नाम आप फंक्शन का कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ऊपर डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट एस एस इक्वल स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव। गेट एक्टिव फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न द करंटली एक्टिव स्प्रेडशीट। या तो कोई अगर स्प्रेडशीट एक्टिव है करंटली स्क्रिप्ट के साथ में, वो रिटर्न करेगा, या फिर वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको ऊपर क्यों कॉल करा, क्योंकि जब भी हम किसी स्प्रेडशीट को कॉल करेंगे तो हम उसको बार बार डिफाइन नहीं करना चाहते कि भाई मुझे एक शीट को 5 बार कॉल करना है, तो मैं 5 अलग अलग फंक्शन में कॉल नहीं करूँगा। मैं उनको ग्लोबली डिफाइन कर दूंगा कि भाई मैंने सबका ऊपर एक बार डिफाइन कर दिया, वहीं से ले लो रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट शीट 1, ठीक है, इक्वल टू एस एस डॉट गेट शीट बाय नेम। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। अब ये मांगता है नेम ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि शीट 1 का नाम क्या होगा, शीट 1 ही होगा। ठीक है, हम उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में दे देते हैं, कॉन्स्ट अप्रूव्ड शीट और ये डिस अप्रूव्ड शीट, एस एस डॉट गेट शीट बाय नेम। शीट का नाम क्या होगा, अप्रूव्ड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, इस अप्रूव्ड शीट को डिलीट करते हैं। ठीक है, ओके, और एस एस डॉट गेट शीट बाय नेम इसको रख देते हैं डिस अप्रूव्ड। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे मैं शीट को कॉल करूँगा तो जाहिर सी बात है कि इस नाम से रिलेटेड कोई शीट अवेलेबल है नहीं, तो एरर आएगा। तो उस एरर्स को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, और हम लोग इसमें और कंडीशन डालते हैं, और एस एस डॉट क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं, इंसर्ट शीट नाम से फंक्शन होता है, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग शीट का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर शीट अवेलेबल होगी तो अवेलेबल हो जाएगी, नहीं होगी तो शीट बन जाएगी। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नेम सिमिलर रहना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, कॉन्स्ट शीट 1 डेटा इक्वल्स टू शीट 1 डॉट गेट रेंज। अब मैंने गेट रेंज तो लिया, मुझे कहाँ से कहाँ तक डेटा लेना है, मुझे A2 से लेना है, और कहाँ तक लेना है, K19 तक।
ठीक है, A2 से लेके K19 तक। गेट वैल्यू, गेट वैल्यूज़, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी हमें एक वैल्यू लेनी है तो गेट वैल्यू, और मल्टीपल वैल्यूज़ लेनी है तो गेट वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग डेटा को एक बार कंसोल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। शीट 1 डेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका डेटा मैं यहीं पर कंसोल में देख सकता हूँ। गेट शीट डेटा, जैसे ही मैं रन करूँगा ये मेरे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो गया, यानी कि शीट स्क्रिप्ट मेरी सही काम कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में 2 ही शीट है। ओके, अभी देखिए कि मैंने जब स्क्रिप्ट रन की तो यहाँ पर शीट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन शीट अवेलेबल हो गई। ठीक है, हो कैसे गई? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि शीट को या तो नेम से गेट कर लो या फिर इंसर्ट कर लो, तो उन्हें नेम से नहीं मिली तो उन्होंने इंसर्ट कर दी। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अप्रूव वाला और डिसअप्रूव वाला दोनों ही डेटा चाहिए, तो हम एक एरे बनाते हैं। लेट स्टेटस, हमारे पास में 2 तरीके के स्टेटसेस हैं, तो हम लोग एरे में बना लेते हैं। सबसे पहला अप्रूव्ड, दूसरा बना लेते हैं डिसअप्रूव्ड। ठीक है, तो और सेम ही शीट है, तो मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। ठीक है, लूप लगाऊंगा तो क्या करूँगा, लूप लगाने के लिए स्टेटसेस डॉट मैप करेंगे। हम फॉर ईच भी कर सकते हैं। लूप यानी कि क्या, पहले के लिए चले, फिर दूसरे के लिए चले, तीसरे के लिए चले। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेटस आया, हम लोग लेते हैं स्टेटस आया। ठीक है, और शीट डेटा में से डॉट फिल्टर किया, फिल्टर किस उस पर करेंगे, कॉलम के बेसिस पे करेंगे। कौन से कॉलम के लिए करेंगे, कॉलम देखते हैं कौन से कॉलम के लिए करेंगे। अभी हम लोग जो फिल्ट्रेशन करेंगे वो एरे के हिसाब से करेंगे, तो एरे के हिसाब से क्या करोगा, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कॉलम का एरे जो भी 10वां होगा वो इक्वल्स टू होगा हमारे स्टेटस के कॉन्स्ट। इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, फिल्टर डेटा, या फिर हम इसको यहीं पर ही हम इसको स्टोर नहीं कराते, हम इसको यहीं पर ही एग्जीक्यूट कर देते। कंप्लीट एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे। सबसे पहले डेटा फिल्टर हुआ, फिल्टर होने पे लेट फिल्टर डेटा मिला। अब फिल्टर डेटा को ना मैं शीट में आपको करा दूंगा। ठीक है, मुझे ये वाली लाइन भी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ss डॉट गेट शीट बाय नेम, शीट का नेम हमारा सेम होगा तो हम यहीं पर ही स्टेटस डाल देंगे, और डॉट गेट रेंज करेंगे। रेंज कैसे होगी कि कहाँ से हमें डेटा पेस्ट करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे लास्ट रो, जो हमारे इस शीट की लास्ट रो होगी उसमें +1 करके,
ठीक है, ठीक है। तो हमारी क्या होगी कि हम लोग इस शीट को भी एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें शीट कई बार काम आती है। लेट शीट इक्वल टू एस डॉट गेट शीट बाय नेम, ठीक है। अब जब ये शीट मिल गई हमें तो शीट डॉट गेट रेंज होगी, फिर हम शीट की डॉट लास्ट को गेट करेंगे, उसमें +1 करेंगे क्योंकि लास्ट रो में डेटा होगा, ठीक है। पहले कॉलम में पेस्ट करेंगे, फिर किस हिसाब से हम लोग पेस्ट करेंगे हम लोग देखेंगे, फिल्टर डेटा की डॉट लेंथ के हिसाब से पेस्ट करेंगे, फिर फिल्टर डेटा की फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू की लेंथ के बेसिस पे पेस्ट करेंगे, और सेट वैल्यू कर देंगे हम लोग, सेट वैल्यूज़ करेंगे फिल्टर डेटा की, ठीक है। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। एरर आएगा तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में क्या मिला, यहाँ पर सारे अप्रूव्ड आ गए और यहाँ पर सारे डिसअप्रूव्ड आ गए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और थोड़ा सा हम लोग और डीप डाउन जाएंगे फिर कि हम लोग अपने जो लॉजिक्स हैं वो किस तरीके से बिल्ड करते हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ किया ताकि मैं अप्रूव और डिसअप्रूव को सेपरेट कर सकूँ। फिर मैंने मैप किया ताकि मैं अप्रूव के लिए एक बार चलूँ तो एक बार डिसअप्रूव के लिए चलूँ। बाकी मेरा काम था सिर्फ गेट वैल्यू और सेट वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे शीट से वैल्यू गेट करनी है तो गेट वैल्यू, और सेट करनी है तो सेट वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।